रिकॉर्ड, चलो स्टार्ट। सर वीडियो का क्या बेटा बोलो, क्या बोला बेटा? वो जब वीडियो अपलोड करते हैं ना तो वीडियो का टाइटल भी लिख दीजिएगा। हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। श्रेया भारती टॉपर जी, ठीक है। अभी बच्चों लोग स्टार्ट करेंगे बेटा डिटरमिनेंट्स। सर हाँ बोलिए बेटा। मैट्राइसेस में बर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हुआ था डिस्कस क्लास में। ओके लेट मी स्टार्ट टू डिटरमिनेंट, ठीक है करेंगे, ठीक है अभी स्टार्ट ओके करते हैं। चलो डिटरमिनेंट्स देखते हैं बेटा क्या होता है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट होता है बेटा, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या परिभाषा होता है बेटा बोलो तो? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर फॉर्म। अब बोलेगा ये क्या होता है सर? कलेक्शन ऑफ नंबर इन स्क्वायर फॉर्म। बोले सर सेम चीज तो आप मैट्रिक्स में ही बताए थे। सेम चीज किसने बताया था? मैट्रिक्स में बताया था। देखो बच्चों, मान लो कोई नंबर है, ऐसे लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, इसको ऐसे बंद कर दिया यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ कोई एलिमेंट है। ये क्या हो गया बेटा बोलते? डिटरमिनेंट हो जाएगा। कितने ऑर्डर का हो जाएगा बच्चों बोलो तो? 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, मान लो कोई ऐसे लिखा बच्चों, यहाँ लिख रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये क्या होगा बच्चों बोलो फिर से तो? ये भी आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों बोलो? आपका 3 क्रॉस 3 का। तो ये आपका क्या है बच्चों? एक डिटरमिनेंट है। और ये आपका क्या है बच्चों बोलो? फिर से एक डिटरमिनेंट है। तो उधर जो देख रहा है बेटा ये 2 क्रॉस 2 का है, और ये कितना का बच्चों बोलो तो? 3 क्रॉस 3 का है। तो डिटरमिनेंट हमेशा ना बेटा, उसमें डिटरमिनेंट में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या हमेशा क्या होगा बच्चों? बच्चों बोलिए इक्वल होगा। वेरी गुड, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और ये क्या बच्चों बोलो तो? नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है बच्चों। आना बस हो गया। अब देखो बच्चों आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पर मेरा जो दिल कर रहा है बेटा ऐसे लिखने का, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे लिखने का दिल कर रहा है, ठीक है, लिख दिया मैं। और यहाँ मैं एलिमेंट वगैरह डाल रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है बच्चे बताओ? ये क्या है? जल्दी बोलो बच्चे, चलिए बच्चों। ये एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 4 क्रॉस 4, 4 और। अच्छा बच्चों आप लोगों को लग रहा है ना कि सर डिटरमिनेंट भी मैट्रिक्स जैसा ही कुछ है? बोलो फील आ रहा बेटा? यस सर। डिटरमिनेंट भी मैट्रिक्स जैसा ही कुछ है। चल बात करते बेटा ना, मान लो कि कोई लिखा अल्फा बीटा गामा। अब इसको तुम ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, तो ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? बोलो जल्दी से। मैट्रिक्स। दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स। अब यहाँ कोई बोले कि सर ऐसे लिखे आप, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? देखो बच्चों बोलो, व्हाट इज दिस बच्चों बोलो? दिस इज अ डिटरमिनेंट। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आगे ध्यान दो, अब कोई लिखता है बेटा ना, कोई ऐसे लिखे अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा 1 2 3। ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस बोलो? दिस इज अगेन अ मैट्रिक्स, दिस इज अगेन अ मैट्रिक्स। अब मैं ऐसे लिखूं बेटा, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा 1 2 3। ये क्या बच्चों बोलो? ये सर डिटरमिनेंट। बहुत बढ़िया बात। बहुत सर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में अंतर किसका है सर? सिंबल का अंतर। चलो और थोड़ा प्यार से देखते हैं। अल्फा बीटा 1 2 और वैल्यू का भी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ये क्या बच्चों बोलो? ये मैट्रिक्स। क्या बच्चों बोलो? ये मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ लिखेंगे बेटा अल्फा बीटा गामा 1 2 3। ये क्या होगा बेटा बोलो? व्हाट इज दिस? डिटरमिनेंट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल नहीं है। ये डिटरमिनेंट नहीं होगा, डिटरमिनेंट नहीं होगा, इसको कट कर देंगे। तो डिटरमिनेंट के बारे में ख्याल कब आएगा बच्चों बताओ? ख्याल कब आएगा?
जब जब नंबर square ऑफ matrix रोज होगा, स्क्वायर Number मैट्रिक्स। of rows is equal to वेरी number गुड, of columns. वेरी गुड। तो डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही रहता है। समझ में आ रही है बच्चों बात आप लोग को? बच्चों बोलिए बच्चों। Yes sir. yes sir, ठीक है। अब बच्चों आगे बात करते हैं कि अब कोई बोला कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो बोलो सर दिस इज अ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अ मैट्रिक्स। ओके। कोई बोले सर ये क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, व्हाट इज दिस इज अ डिटर्मिनेंट, दिस इज अ व्हाट, बोलो बच्चों, डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट है, अच्छी बात है। अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में मूलभूत अंतर क्या होता है? डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इसका इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो तो? फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। बच्चों आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बच्चों? बोलो बच्चों, आ रही ना? बोल यार। Yes sir. तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है और डिटर्मिनेंट की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। खोपड़ी में चला गया बच्चों आप लोग का? बच्चों बोलो। Yes sir. ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो वैल्यू से मतलब क्या सर? अभी समझो, बस वैल्यू होता है, बस इसका कोई मतलब इसे बोले कि इससे एक नंबर होगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका कहने का वैल्यू से अर्थ ये है कि इसको कुछ करेंगे, इसमें कुछ करेंगे तो कुछ नंबर आ जाएगा, इसमें कुछ करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ नंबर आ जाएगा। समझा रहे बच्चों ना? कुछ करेंगे मतलब हर एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, मतलब हर एक डिटर्मिनेंट का रिश्ता होता है किसी नंबर से। इसका किसी नंबर से कोई रिश्ता उस्ता नहीं होता है, बस रिप्रेजेंटेशन है, इसका रिश्ता है कोई खास नंबर से, वो आगे बात करेंगे, कल इतना समझ लीजिए, ठीक है बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों, बोलो तो? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। अब ये क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है, देखते हैं हम जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। लेट अस सी व्हाट इज माइनर्स एंड व्हाट इज कोफैक्टर। देखो यार, क्या माइनर्स एंड कोफैक्टर, देखो माइनस एंड कोफैक्टर, इधर देखना बच्चों कि मान लो बच्चों कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट में बनाया इस तरह से अपने मन से, a11 a12 a13, ठीक है, a21 और a22 और a23, a31 a32 और a33। ये क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो? ये डिटर्मिनेंट है बच्चों 3x3 का, है ना? यस सर। ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा 3x3 का, एक सेकंड थोड़ा ध्यान देना, आपका ये डिटर्मिनेंट है, कितने डिटर्मिनेंट है बच्चों बोलते हैं? 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अब आगे एक बात तुमसे पूछो बच्चों, मैं आगे एक बात पूछूं कि बच्चों ये बताओ, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, कैमरा कैसे रखूं? ओके ओके, चलो कल देखूंगा अच्छे से वीडियो में ना, एक सेकंड रुकना, अच्छा वीडियो सेटिंग, कितना वाइड स्क्रीन, टच ऑलवेज डिस्प्ले पार्ट, एक सेकंड रुकना बच्चों, खाली वेट 1 मिनट, वेट 1 मिनट, वेट वेट वेट, कल सीखूंगा। ओहो, वेट 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 वेट, enable HD touch my appearance, okay, कैमरा में चलो करते हैं।
ठीक बच्चों, करते देखो, ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान देना बच्चों, आगे ध्यान देना बच्चों। ये कोई एनोटेशन चला दिया फिर, क्या एनोटेशन? चलो हाँ, देखते बच्चों, हम लोग बच्चों आवाज आ रही बच्चों आप लोग को ना बच्चों? यस सर। यस आ सर। रही है सर। आप गुड गुड बोलिए। गुड, चलते आगे देखते। तो अब यहाँ जो बच्चों बात कर रहा हूं मैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों बोलो तो? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर की जो बात कर रहा हूँ बच्चों, तो माइनस किसका, माइनस किसका और कोफैक्टर किसका? तो इस बात को लिखता है बेटा, माइनर्स आर डिफाइंड, आर डिफाइंड, आर डिफाइंड फॉर, क्या लिखेंगे बेटा बोलो? फॉर एवरी, फॉर क्या वर्ड यूज करना बेटा बोलो तो? एवरी एलिमेंट, every element of the determinant, of the determinant। इसका अर्थ समझ में आया बच्चों कि डिटर्मिनांट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है। डिटर्मिनांट के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है बच्चों बोलो? माइनर होता है। समझ में आ रही बच्चों बात आप लोग को ना? डिटर्मिनांट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पहला माइनस होता है। होता है, डिटर्मिनांट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है। चल आगे। अब माइनर होता है तो माइनर निकालते कैसे हैं? अब देखा, गौर से देखना बच्चों। अब देखो बेटा कि अब ये एक एलिमेंट है, ये A11, इसका माइनर क्या होगा? व्हाट इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट? अब ये एक एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा? ये एक एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा? ये एक एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा? ये निकालना हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखो, जहां आवाज हो रहा है बच्चों वहां म्यूट कर लो आप लोग, जहां आवाज हो रहा है म्यूट कर लो। अब देखिए, अब मैं लिखूंगा बेटा, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मान लो इस तरह लिखा M11, इसका अर्थ क्या बताओ? व्हाट इज द अर्थ ऑफ M11? इसका माइनर ऑफ 1 क्रॉस 1, माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट व्हाट? A11, बिल्कुल सही बात है। अब चल, अब मेरा दिल करा ये लिखने का, देखो मेरा दिल कर गया ना M21 लिखने का। इसका अर्थ क्या हो बेटा बोलता हूँ? माइनर ऑफ, माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बेटा बोलो तो? A21। चलो अब अब A11 का मुझे माइनर निकालना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखो इसको घेर लो, घेर लिया ना, घेर लिया। अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में, उसको गैप कर दो, गैप कर, पूरा गैप कर दो। A1 जिस रो में जिस कॉलम में गैप, कुछ दिख रहा है आपको? देखो तो, कुछ दिखा बच्चों? A22, A23, A3, A3। सबको दिखा बच्चों? बच्चों दिखा सबको? ये पूरा चीज दिखी है आपको? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? इसका जो माइनर होगा ये लिखेंगे A22, A23, A32 और A33। अच्छा, हनी सिंह क्लास में है कि नहीं? नहीं है। हनी सिंह नहीं है कि है बच्चों? है सर। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दो बेटा, इसका तुमसे माइनर पूछे A21 का, तो A21 का माइनर पूछे तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो। ठीक है बच्चा, क्या बनेगा देखिए, बताओ जैसे, जल्दी जल्दी बताओ। A12, A13, A32, A33, A13 और क्या बनेगा बच्चे बोलो? A32, A33। बच्चों आ रहा बात ना? तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि अभी से डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का मैं तुमसे पूछूं कि माइनर बता दो बेटा, कि माइनर क्या होगा, तो आप आसानी से मेरे को माइनर बता दोगे बच्चों? बच्चों यस सर। बता दो बिना कोई तकलीफ का बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा, हम लिखते हैं हम, ठीक है? माइनर ऑफ ए एलिमेंट, माइनर, माइनर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट। माइनर भी एक डिटर्मिनेंट होता है। माइनर भी क्या होता है बेटा बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट होता है। माइनर भी क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब मैं एक सवाल तुमसे पूछूं, चलो एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 2 3, यहां लिखा 0 1 2 -1, यहां लिखा 6 4 7 8, है ना? अब मैं आपको बोलूं कि इसका माइनर लिख के दिखाओ। किसका? इसका माइनर बता सकते हो क्या होगा? अल्फा बीटा डेल्टा 1 2, नहीं फिर 0 1 -1 6 4 8। पहले इसका लोकेशन ट्रेस करो, बोलो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या बोलोगे? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है ना बच्चों? हाँ, तो इसको लिखेंगे बेटा M23, M23। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों बोलो?
इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों बताओ आप लोग, लिख लेगा बच्चों, अल्फा बीटा डेल्टा, और यहाँ क्या लिखो बच्चों बोलिए जैसे 0 0 1 -1 -1 6 4 और 4 8 8। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? बच्चों यस सर। बच्चों सभी बच्चे बोले, कुछ बच्चे रिप्लाई कर ही नहीं रहे, सबको रिप्लाई करना है तो ठीक है। देखो यस सर आ रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। अब एक बात लिखूं क्या, नोट में लिखूं क्या? ठीक है, फॉर n ऑर्डर डिटर्मिनेंट, क्या लिखूंगा बच्चों बोलो तो, फॉर n ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ओके, माइनर इज ऑल्सो n-1 हाँ, माइनर इज ऑल्सो व्हाट, n-1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। माइनर कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बच्चों बोलो तो, n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। n-1 हाँ, तो कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बेटा, तो उसका माइनर क्या होगा बच्चों बोलो, n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको सबको? नहीं समझ में आई आपको बच्चों? आ गई सर, आ रही है समझ में सर। आ गया सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्यों बोला मैं, देखो यहाँ तो देख सकता है कि ये जो सवाल था बच्चों, यहाँ पर डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का था बच्चों बोलो, 4x4 का था ना बच्चों। 4 ऑर्डर का सर। तो इसका किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल, मतलब अल्फा का माइनर निकालना है, तो एक रो और एक कॉलम गायब हो जाएगा, अरे तो ऑर्डर भी तो घट जाएगा बेटा ना। तो ये 4x4 का तो क्या बन जाएगा बोलो, 3x3 का। 3x3 का। तो यदि कोई डिटर्मिनेंट n×n का है तो उसका माइनर भी डिटर्मिनेंट होगा, वो n-1 ऑर्डर का होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? बच्चों बोलो यार। यस सर। चलो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग कोफैक्टर का। किसका बात करते हैं बच्चों? कोफैक्टर का। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होता है बेटा? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, के लिए डिफाइंड होता है। क्या बात बोला बच्चों बताओ? कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए डिफाइन होता है। माइनर के बारे में क्या बात बोला था? क्या बात बोला था बच्चों बोलो? Are defined for every element of determinant. सेम बात बोला हूं, ये भी एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए, वो भी एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए। तो बोलो सर नया बात क्या बताया? देखो बच्चों यहाँ पर दुनिया में मैं लिखा AIJ, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज AIJ मतलब बोलो इसे? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, इसके बाद बोला मैं MIJ, इसका अर्थ क्या होगा बोलो? माइनर। क्या लिखे बेटा? माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ। बच्चों ये बात समझ में आया? तो बच्चों इसके बारे में तो बहुत पहले से जानते हो आप लोग, इसके बारे में भी जान गए हो। अब एक नई चिड़िया आएगी बेटा, उस चिड़िया का नाम है CIJ। क्या नाम है बच्चों बोलो तो? CIJ। तो CIJ का अर्थ क्या हो बेटा? कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। वेरी गुड बच्चों, एलिमेंट AIJ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों मैं लिखूंगा CIJ। तो CIJ का अर्थ क्या समझो? क्या भावना आपके अंदर से उमड़ेगी बताओ बच्चों? जब CIJ मैं बोलूंगा क्या आपके अंदर से उमड़ रहा होगा? बोलिए बच्चों। कोई एलिमेंट का कोई फैक्टर निकालना है। हाँ, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट है AIJ एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है। इसका तरीका, इसका मार्केट में एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों -1 की पावर I + J × MIJ। अच्छा, इसका मतलब सर यदि हमको माइनर मालूम होगा, ठीक है, तो कोफैक्टर आसानी से मालूम किया जा सकता है। अरे बोलो बच्चों। यस सर। अब इसको थोड़ा और खोल के लिखूं, मैं लिखूंगा CIJ
बराबर एम आई जे, दोनों बराबर होगा। क्या लिखूं आगे, वेन आई प्लस जे इक्वल टू इवन। बोलो ये बोल रहा उचित है या अनुचित है, जल्दी जल्दी बोलिए। उचित है या उचित है, अनुचित सही है। उचित है। अरे काहे उचित है बालक, काहे उचित है बालक, बोलिए। कि स्क्वायर का हाँ किसी भी नंबर का क्योंकि स्क्वायर 1 ही पॉजिटिव हो होता है। जाएगा। हाँ वेरी गुड। अब बराबर लिखेंगे माइनस एम आई जे, बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एम आई जे। ये कब होगा बच्चों बोलो तो, वेन जब जब माइनस आई 1 से आई पावर प्लस ऑड होगा, जे बराबर क्या होगा बच्चों बोलो तो, ऑड ऑड होगा। नंबर। क्या होगा बच्चों, ऑड होगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों प्यार से देखिएगा, अब मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं लिखा अल्फा बीटा गामा 1 2 3 0 ईटा और थीटा। अब यहां मैं एक एलिमेंट बनाया बीटा, क्या बनाया बच्चों, बीटा। अब बोला बताओ बच्चों इसका माइनर बताओ। तो बोलो सर एलिमेंट कौन सा है सर, तो एलिमेंट बोलोगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। मैं बोला चलो बालक मुझे बताओ माइनर, तुम बोलोगे देखिए सर इसको कीजिए ऐसे, इसको कीजिए ऐसे और लिखिए 1 2 0 थीटा। बोलो बेटा मैं उचित बोल रहा हूँ या अनुचित बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलिएगा। उचित है सर। उचित बोल रहे हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बालक 1 से 3 होगा ना सर, क्या बोला सर, बोलिए। 1 हाँ 3 होगा ना। 1 3 सर, 1 3। हाँ बालिके, हाँ बालिके सही बोली, बालिके सही बोली, ध्यान में देखिए। अब मैं बोलूं बेटा कि C12 क्या होगा, व्हाट इज C12, व्हाट इज C12, जल्दी जल्दी बोलिए C12 क्या होगा। माइनस -1 1 से पावर 3। 0 माइनस हाँ देखो मेरा वो क्या है ना बेटा कि कोफैक्टर के लिए मुझे दर्द लेना ही नहीं है, मुझे दर्द लेना ही नहीं है। क्या बोला था, दर्द इस बात का लेना है ना, इस दोनों को जोड़ दो। 1 + 2 क्या है, ऑड या इवन, जल्दी बोलो। ऑड है, ऑड ऑड है। है। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या रिश्ता होगा, माइनर के आगे नेगेटिव लगा दो, माइनस। कोफैक्टर माइनस लगा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा -1 3 0 एंड थीटा। बोलिए बच्चों, बच्चों। यस सर। चलिए अगला सवाल आप लोग से है बालक कि आप लोग मेरे को इसका कोफैक्टर और माइनर निकाल के बताइए, किसका, थीटा का, थीटा का। तो पहले ये एलिमेंट देख लीजिए, एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट बताइए, एलिमेंट का नाम बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए एलिमेंट का नाम। A33 है। A33 माइनस अल्फा बीटा 1 2। हाँ इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, करेंगे बच्चों बोलो, करेंगे बच्चों बोलो, बोलो बच्चों। तो बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, ध्यान, बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, बोलो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा 1 2। अल्फा बीटा 1 2 लिखेंगे, अल्फा बीटा 1 2। अब ये A33 का क्या है बच्चों, इसको डिलीट मारता हूं थोड़ा, A33 का माइनर है M33। अब बच्चों मैं पूछूं कि ये जो A33 है इसी का कोफैक्टर होगा, वो क्या होगा बेटा, C33। यही बता होता है। यही हो सेम जाएगा। वही हो अल्फा बीटा 1 2। पॉजिटिव। हाँ तो आपने क्या सीखा सर, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, या फिर जो माइनर है उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दोगे तो आपको कोफैक्टर मिलेगा। जब माइनर में हम साइन का इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है। अब साइन का इंपॉर्टेंस किस आधार पर देंगे, एलिमेंट का लोकेशन कहां पर है, according to the location of elements, if you provide a sign to the minor then the what you will get is cofactor। बच्चों आया बात समझ में, बच्चों। यस सर। हाँ बोलिए। वो पूछना था कि कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, वो तो एक तरह से निकालते हैं लेकिन इसका मतलब टर्म है बेटा, टर्म है, बस टर्म ही है, कह दिया। जैसे मान लो कि मैं पूछूं कि मैं पूछूं कि श्रेया का मतलब क्या होता है, ऐसे ही कोई टिंकी का मतलब क्या होता है, तो कोई डेफिनेशन उसमें एक नाम रख दिया, एक कहानी उसका एक नाम रख दिया। जैसे मान लो कोई मूवी हुआ ना, कोई मूवी का नाम रख दिया, क्या रख दिया बोलो, धड़कन रख दिया, तो बस रख दिया। तो डिटर्मिनेंट एक कहानी है, उसका मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब कि उसका एक्टर सब है। बार बार मैं कोफैक्टर बोलूंगा, तो मान लो कि माइनर ये आइटम को बुलाना होगा, इस आइटम को बुलाना होगा, किस नाम से बुलाऊंगा बोलो, M33। समझ आ रहा है बच्चों ना, बस है, बस समझ लो, समझ रहा है बच्चों ना, बच्चों। मतलब हर एक एलिमेंट का कुछ कुछ होता है, जो होता है दो चीज होता है, माइनर होता है, कोफैक्टर होता है। माइनर कैसे होता है बताया,
कौन होता है और कोफैक्टर कौन होता है, बस इतना ही जानना है। डिटर्मिनेंट होता है तो उसमें एलिमेंट होता है, उसमें एलिमेंट होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर होता है, माइनर होता है तो माइनर के साथ साथ कोफैक्टर भी होता है। बोलो समझ में आया बात? इतना खाली खोपड़ी में गया? यस सर। गया सर। काफी है, काफी बहुत काफी है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये लिखा मैं 1 2 3 6। अब ध्यान सुनना, आप इसका माइनर बताओ क्या होगा, इसका माइनर क्या होगा, और आप मेरे को इसका माइनर क्या होगा, दोनों का माइनर बताना। 6 इसका माइनर क्या होगा, 2 का माइनर क्या होगा? सो 1 का माइनर होगा 6 1 और का 2 का माइनर होगा 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले 1 को आप क्या बोलोगे, तो 1 को आप बोलोगे सर, तो ये तो बोलोगे सर ये आपका क्या है, ये आपका A11 है। क्या है बच्चों, बोलो तो A11 है। ठीक है, तो इसका माइनर लिखना है बच्चों, तो माइनर कैसे लिखो, ये गया ये गया, क्या बच्चा बच्चों बोलो, सिर्फ क्या बच्चा बोलो, 6 बचा है। तो बराबर क्या लिखना है बेटा, बोलो तो A11 है, इसका माइनर होगा M11, तो क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो तो आई विल सिंपली राइट 6। इसका कोफैक्टर क्या होगा, अरे वही कोफैक्टर हो जाएगा बच्चों, क्यों परेशान हो रहे हो, या माइनर कोफैक्टर बराबर होगा। सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए जल्दी। ब्रैकेट, हाँ बोलिए। ब्रैकेट दीजिए सर। कहाँ 6 ब्रैकेट में होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बोला बेटा, नाम बोलिए, नाम बोलिए अपना बेटा, नाम बोलिएगा। प्रियांशु रंजन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रैकेट होगा सर कि लाइन होगा? हाँ लाइन 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 लाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियांशु जी, वेरी गुड। चलिए ठीक है प्रियांशु जी। अब देखिए बेटा, तो ये 6 क्या है, मॉड है क्या? नहीं, 6 क्या मॉड है बच्चों? नहीं, मॉड नहीं है ये क्या है बच्चों? डिटरमिनेंट। हाँ ये क्या है, डिटरमिनेंट। हाँ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का सिंबल है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो कोई बताया नहीं था मेरे को भी, पिछले क्लास में बच्चा मिस कर गया था बात को इसको। अब M12 बताओ बच्चों क्या होगा, M12 जल्दी जल्दी, M12 क्या होगा, जल्दी जल्दी बच्चों। 3 नहीं बोलना है बालिके, क्या बोलना है बालिके बताओ? 3 का डिटरमिनेंट का 3। अब कोफैक्टर क्या होगा बच्चों, कोफैक्टर क्या होगा? माइनस C12 लिखो बच्चों ना, बच्चों बच्चों बोलिए, बोलिए बच्चों, बच्चों बोलेगा ही नहीं मेरे पास। यस सर। क्या बोला बेटा? -C12। हाँ -C12 माइनस M12 होगा सर। क्या बेटा? -C12 ना होगा। हाँ वही तो लिखा, तो वही तो लिखा, देखो तो वही माइनस लिखा, अरे सेम तो होगा। ठीक तो लिखा बेटा, देखो तो कोफैक्टर के लिए ना इवन ऑड होता है। हाँ तो कोफैक्टर के लिए लगाया तो M12 और C12 का साइन अपोजिट। हाँ बोलो। नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर हो गया ना। अरे माइनर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम माइनर का नेगेटिव करो, मैं बोला कि माइनर का नेगेटिव कोफैक्टर या कोफैक्टर का नेगेटिव माइनर, बात सेम ही हुआ बेटा ना। अरे बात ये हो रहा है बेटा, कोई बोले A बराबर माइनस B बोले, या फिर कोई बोलते माइनस A बराबर सेम बात है, सेम बात, अलग अलग बात है, बोलो सेम चीज यार ना। कोई बोला सर माइनर का नेगेटिव होगा, तो ठीक है लगा देना माइनर का नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या कोफैक्टर का नेगेटिव लगाओ, बात बराबर है, ठीक ना। अब चल इसका, चल सबका बताएं, जब इतना पूछ दिया, आगे आगे अगला सवाल पूछता हूँ तब अच्छा से क्लियर होगा। देखो मैं लिखा ABCPQRUVW, देता हूँ जल्दी जल्दी। इसका माइनर और कोफैक्टर बताना, जल्दी बताना, इसका बताना माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, इसका बताओ माइनर कोफैक्टर क्या होगा, इसका बताओ माइनर कोफैक्टर क्या होगा। चल सबका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। लिखा हुआ ना, सब डाल के क्या होगा? अरे हाँ यार, माइनर ऑफ C बताओ, माइनर ऑफ C क्या होगा, और साथ में कोफैक्टर भी बताना, उसके बाद फिर माइनर ऑफ P बताना। सर P के बगल में क्या लिखे सर? अरे क्यों लिखा बेटा, P के बगल में क्यों लिखा है, तो ये क्यों ना, क्यों लिखा, ये R लिखा, U लिखा, V लिखा और ये W लिखा। सर C का होगा डिटरमिनेंट ऑफ PQUV। तो पहले माइनर ऑफ C बेटा, इसको C का होगा BC डिटरमिनेंट। ओके लेट अस सी, लेट मी सी।
ये कौन सा एलिमेंट, इसका लोकेशन बता दो आप, एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट थर्ड कॉलम। इसका माइनर क्या लिखेंगे, M13। अब कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, ये C था ना, ये गया ये गया, क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों। PQUV, PQUV, क्या लिखेंगे बच्चों, PQ और U और V। बच्चों आ रही बात समझ में, बच्चों आ रही बात समझ में, बोलो यार। यस सर, आ रही है सर। बहुत बढ़िया आ रही, बहुत बढ़िया। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा बेटा, बोलो व्हाट अबाउट द कोफैक्टर, व्हाट अबाउट द नेगेटिव कोफैक्टर। साइन लग जाएगा सर। C13 दोनों नहीं, बराबर, नहीं, दोनों बराबर हो वही हो जाएगा, जाएगा। सेम हो जाएगा। दोनों बराबर होगा सर। अच्छा मेन ये पावर है ना, तो नेगेटिव। हाँ बिल्कुल लिख दिया ना, दोनों बराबर एक साथ लिख दिया। हाँ अब बताओ बच्चों आप लोग कि ये एलिमेंट P है ना, P, ठीक है, तो P का आप माइनर और कोफैक्टर बताओ। पोजीशन बताएंगे सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में इसका पोजीशन है। हाँ ठीक है, BCBW बोलिएगा। BCBW ये गया ना, BCBW, ये होगा बच्चों ना, बोलो बोलो बच्चों, यस सर। BCBW क्या लिखें बच्चों, बोलो तो B और C और VW। इतना बोलने से तसल्ली नहीं होगा बालक, इसमें मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, बोलो माइनस लगाना पड़ेगा नहीं बच्चों, बताओ यस बोलो सर। बच्चों, लगाना पड़ेगा बच्चों ना, बोलो यार। नहीं माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, माइनस क्यों लगाएंगे सर? ऑड है तो माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, माइनस नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं माइनस निकाल रहा हूँ ना। अब को फैक्टर लिखूंगा तो अब लिखना पड़ेगा, फैक्टर माइनस। हाँ माइनस। तुम लोग को मैं चेक कर रहा था, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है चलो। भी का बता, भी का इसका भी का, चलो पहले लोकेशन बताओ, फिर लोकेशन क्या है। हाँ बोलो, तो लोकेशन है सर थर्ड रो सेकंड कॉलम में है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, बोलो। इसका माइनर होगा ACPR। AC कोफैक्टर ACPR। इसका कोफैक्टर नेगेटिव ACPR, कोफैक्टर क्या बेटा नेगेटिव में होगा, -M32 सर। -C32। बस तो अभी के आप लोग ना क्या सीखा, डिटरमिनेंट क्या होता है मालूम बच्चों ना। डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स होता है, उस हर एक एलिमेंट का माइनर होता है और प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करने आ गया। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट। देखिएगा, हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट, हाउ टू इवेलुएट डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को कैसे इवेलुएट करेंगे, तो पहले डिटरमिनेंट कितने प्रकार का पाया जाता है। तो पहला डिटरमिनेंट जो पाया जाएगा बेटा, आपको सिलेबस में दिखेगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 का, 1 क्रॉस 1 का। बच्चों आ रही बात समझ में, बच्चों बोलो यार। यस सर। आ रही है सर। हाँ आपको बोला सर ना, यहाँ लिखेगा बीटा लिख दिया, अरे ऐसे लिख दिया, इसका डिटरमिनेंट होगा। कोई बोल दिया माइनस गामा, इसका डिटरमिनेंट होगा। कोई बोल दिया 6, ये भी डिटरमिनेंट होगा। बस समझना ये है कि सर यहाँ मॉड नहीं है, ये 1 क्रॉस 1 है। ये क्या है सर, ये 1 क्रॉस 1 है, और ये क्या है सर 1 क्रॉस 1 है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बीटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बीटा हो जाएगा, इसका माइनस गामा और इसका 6 हो जाएगा। तो 1 क्रॉस 1 का जो डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों, दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं तुमसे पूछूंगी सर इसका क्या होगा, हाँ 100 का डिटरमिनेंट क्या होगा सर, 100 का 100 होगा। 100 होगा। और -100 का क्या होगा सर, -100 का -100। तो 1 क्रॉस 1 का जो डिटरमिनेंट फाइंड करना बहुत ही इजी है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होता। अब बेटा आप 1 क्रॉस 1 सीखिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ कोई ना कोई प्रोसीजर्स के पीछे छुपा होगा ना सर, तभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। जैसे 100 का डिटरमिनेंट 100 हो गया, कोई ना कोई इसके पीछे प्रोसीजर छुपा होगा ना। क्या है प्रोसीजर, ये परिभाषा है बेटा, डेफिनेशन है ये। ओके एक होता है दो चीज, एक समझने वाला चीज है, एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस समझो, ये डेफिनेशन है। समझ में आ रहा बात ना।
इसका तो माइनर नहीं होगा सर, क्या बोलो? इसका तो माइनर नहीं होगा। अब माइनर कैसे लिखा? बिल्कुल देखो सवाल आ गया ना, तो इसका माइनर होगा क्या? होगा ही नहीं। पूछे इसका माइनर क्या फैक्टर होगा? भी नहीं होगा। कोई फैक्टर भी नहीं होगा, तो लिख लो। ये सब बात किताब में दिया नहीं रखा है। चलो अब चलो एक सिंपल सा, चलो अब डिस्कनेक्ट करके बेटा दोबारा कनेक्ट कर, चलो खत्म ही करते क्लास, आज कल बताएंगे, ठीक बच्चों? बच्चों ओके सर। ओके ना, क्यों डिस्कनेक्ट करेंगे ना, मेरे को थोड़ा निकलना बाहर। अभी तुम लोग HW क्या है ना कि एनसीईआरटी में थोड़ा रीडिंग मार लेना, एनसीईआरटी में रीड डिटरमिनेंट, ठीक है? कल बताऊंगा आगे रीड डिटरमिनेंट एनसीईआरटी। ठीक है सर, पक्का। डिटरमिनेंट सब पढ़ लेना। तो सर हाँ बोलो। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का क्या माइनर को फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बिल्कुल श्योर है? हाँ बिल्कुल, तुम खुद देखा ना, तुम खुद ही देखा ना हाँ क्यों सर, एग्जिस्ट देखें। नहीं करता है, खुद देखा। और माइनर एग्जिस्ट करेगा तो कट कैसे? करने के बाद क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ नहीं बचेगा। चलो नोट्स में सेंड कर देता हूँ तुम लोग का, ठीक है? बाकी भी क्लास कोशिश करता हूँ अच्छा सा ऑर्गेनाइज हो, ठीक है? मैं बात करता हूँ सर लोग से, ठीक है? चलो बाय बाय। क्लास ठीक रहा बच्चों? क्लास में कोई दिक्कत हुआ बच्चों? बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सर, सर मस्त रहा सर, मजा आ गया। कोई दिक्कत नहीं। मजा आ ओके गया। ठीक ठीक ठीक, टाटा बाय 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 बाय, सी यू टुमारो। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर।